एवरीवन, ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से दिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसका सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा आसान है। क्या है क्वेश्चन, कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, चलिए देखते हैं। तो पहले बात तो हमें यहाँ पे ये सीखना होगा, समझना होगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली हमसे पूछना क्या चाह रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन इसने दे रखी है, ऑल अबाउट कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन ऑल अबाउट, राइट। तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ फॉर 2 year अंडर द कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एंड फॉर 1 year अंडर द सिंपल इंटरेस्ट इज 6:5। इस पूरी बात का काफ़ी बच्चों को तो यहाँ पे लैंग्वेज में ही फंस जाते हैं कि लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई कि कहना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली क्वेश्चन। तो उसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में ये एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि दो अमाउंट का जो रेशियो है, दो अमाउंट का जो रेशियो है वो क्या है, एक अमाउंट ये, एक अमाउंट ये। इन दोनों ही अमाउंट का जो रेशियो यहाँ पे गिवन है वो क्या है, 6:5। ठीक है, 6:5 आपके दोनों अमाउंट के रेशियो गिवन है। जबकि अमाउंट 1 के बारे में उसने क्या कहा, अमाउंट 1 में आपका देखो अमाउंट क्या आएगा, यहाँ पे आपका अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट में प्रिंसिपल और प्लस यहाँ पे क्या कह रहा है, जो इंटरेस्ट है वो 2 साल का आपका इंटरेस्ट होगा। और कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपको अमाउंट 1 के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। साथ में ही आपसे अमाउंट 2 के बारे में क्या बोला जा रहा है। अमाउंट 2 में भी देखो, अमाउंट तो भाई अमाउंट है, अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट 2 भी क्या है आपका, प्रिंसिपल है और प्लस 1 साल का इंटरेस्ट होगा। कौन से, किसके हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ये अमाउंट 2 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। तो इस पूरे सेंटेंस में ये बात कही जा रही है। तो अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, व्हेन द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट इज सेम। अब इस बात का कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी इंटरेस्ट ये कंपाउंड इंटरेस्ट से गेन कर रहे हैं 1 साल का, और जो इंटरेस्ट ये सिंपल इंटरेस्ट से गेन कर रहे हैं 1 साल का, वो दोनों ही का रेशियो क्या है, सेम है। इट मीन्स द इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आर द सेम, वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट आर द सेम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। अब आपसे क्वेश्चन एग्जैक्टली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या, आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट चार्ज, जहाँ पे कि दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट, रेट ऑफ परसेंटेज कैसे हम क्रिएट करेंगे, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम। यही तो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए, ये तो सब बातें वो थी जो कि क्वेश्चन से हमें समझनी थी, और या फिर क्वेश्चन से हमें आना चाहिए था, राइट। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। एग्जैक्टली अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आ रहा है तो हमें क्या परफॉर्म करना है एग्ज़ाम के टाइम पे, अब वो देखते हैं। तो मुझसे यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यानी मुझे इंटरेस्ट पता चल रहना चाहिए। तब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक तो मुझे इंटरेस्ट मालूम होना चाहिए और दूसरा मुझे प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ मुझे मालूम है एनी हाउ, तो मैं इंटू 100 करके इस फ्रैक्शन को बना के इंटू 100 करके मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगा लूँगी। अब मुझे सोचना ये है, क्या मुझे कहीं से भी ये मालूम पड़ रहा है कि व्हाट इज़ द इंटरेस्ट या व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, क्या ये पता चल रहा है। अब देखिए, यहीं से जो ये जो रेशियो गिवन है, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको डिकोड करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1 साल का इन प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल प्लस 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों को मिला के ही हमारे कितने का अमाउंट बन रहा है, 5 का अमाउंट बन रहा है। जबकि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिला के हमारा कितने का अमाउंट बन रहा है, 6 रेशियो के बराबर का बन रहा है। तो यहाँ पे जो एक रेशियो का डिफरेंस है, यहाँ पे ये जो एक रेशियो का डिफरेंस है,
क्या हम ये नहीं कह सकते कि एक रेशियो का ये जो डिफरेंस आया है यही तो इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा प्रिंसिपल यानी कि 5 रेशियो पे? क्या इस बात पे आप एग्री कर रहे हो? क्योंकि अगर कंपाउंड रेट ऑफ, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी और सिंपल इंटरेस्ट में भी दोनों जगह सेम है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि 5 साल यानी कि हमारा, देखिए जो भी सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का दोनों ही जगह पे क्या होते हैं, सेम होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंसेस तब आते हैं जब वहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होता है और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट सेकेंड ईयर पे ही चार्ज होता है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, दोनों में ही 5 रेशियो के बराबर का ही मेरा अमाउंट बना होगा। और आप जानते हैं कि दोनों ही जगह पे मेरा जो एक साल का जो अमाउंट होगा वो 5 ही होगा। और मुझे 5 पे ही अगले साल कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे अगले साल मुझे उसी रेट से इंटरेस्ट मिला होगा। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों के रेशियो का डिफरेंस यानी कि 1 रेशियो ही मुझे एज अ इंटरेस्ट मिला किस पे, 5 पे कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से। और ये रेट वही रेट है जो कि सिंपल इंटरेस्ट में भी है कंपाउंड इंटरेस्ट में भी है। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरा कितना आ रहा है यहाँ पे 20%। कितना आंसर आ रहा है 20%। ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से फाइंड आउट हो गया। 1 मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट था और 5 मेरा यहाँ पे अमाउंट है जिस पे मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट 1 को चार्ज किया गया। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर जितने अच्छे से, जितने डिटेल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतना ही कम आपके स्टेप्स बनेंगे आपके एग्ज़ाम के टाइम पे। जैसे कि ये क्वेश्चन का है, अब अगला बच्चा यहाँ पे फॉर्मूलेज लगाएगा, एक्स वाई जेड लगाएगा, लेकिन अगर आपने डिटेल में कॉन्सेप्ट समझा है तो डेफिनेटली आपका इससे ज़्यादा का कोई स्टेप नहीं आएगा। ये एक स्टेप का क्वेश्चन आपका डन है। देखा जाए तो यहाँ पे कोई स्टेप नहीं है, आप देख के आंसर बता सकते हो कि हाँ इसका जो परसेंटेज होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 20% होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको समझ में आने में दिक्कत हुई है तो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मैंने यहाँ पे किया क्या। सिंपल से यहाँ पे मैंने ये समझा कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पे मुझे 6 का रेशियो के बराबर का अमाउंट बना, जबकि सिंपल इंटरेस्ट पे मुझे 5 के रेशियो का बराबर का इंटरेस्ट मिला। कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी एक साल का अमाउंट होगा उसी पे इंटरेस्ट वो नेक्स्ट ईयर चार्ज करेगा। लेकिन क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही जगह पे सेम था तो यहाँ पे देखिए 5 साल का अमाउंट मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट में भी एक साल का बनेगा और 1 साल का अमाउंट मेरा सिंपल इंटरेस्ट में भी बनेगा। तो कायदे से मुझे यहाँ पे इसी अमाउंट पे ही मुझे सिंपल इंटरेस्ट के रेट से मुझे एक का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है यहाँ पे। तो एक का इंटरेस्ट मुझे मिला है 5 के इन्वेस्टमेंट पे यानी कि 5 के प्रिंसिपल पे। तो ये कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 20%। और इस तरह से 0 स्टेप पे हमने इस क्वेश्चन को डन किया। ऐसे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को अगर आपको जानने हैं तो आप मुझे अपने क्वेश्चन सेंड भी कर सकते हैं और मेरे वीडियोस को वॉच भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।